नमस्कार। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद लगभग 1 साल बाद स्मृति ईरानी अमेठी आई हैं। अमेठी में वो कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 1 साल बाद अचानक से स्मृति ईरानी अमेठी क्यों आई हैं, इसके पीछे क्या वजह है और तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, लगभग 1 साल बाद स्मृति ईरानी अमेठी आई हैं, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं, आखिर वो इतने टाइम बाद अमेठी दोबारा क्यों आई हैं? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। 4 जून 2024 को नतीजा आता है, जिस नतीजे में स्मृति ईरानी अमेठी में किशोरी लाल शर्मा से चुनाव हार जाती हैं। और चुनाव हारने के बाद वो स्मृति ईरानी जिन्होंने बड़ा महल रूपी घर बना दिया था अमेठी के अंदर, वो वापस लौटकर उस महल में नहीं गई। 1 साल बीत गया। लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि स्मृति ईरानी अमेठी क्यों नहीं आ रही। अमेठी में इस बीच 1 साल में बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत से शुभ कार्यक्रम हुए होंगे, बहुत से ऐसे प्रसंग हुए होंगे जिसमें अमेठी के लोग परेशान हुए होंगे, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी नहीं आई। लोग सवाल पूछते रहे कि आप अमेठी क्यों नहीं जा रही हैं, आप अमेठी आखिर चुनाव हारने के बाद क्यों आप वहां पर नहीं दिख रही हैं। तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि जो घर उन्होंने बनाया था उसमें सफाई कर्मचारी के अलावा कोई और नहीं था। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि 356 दिन बीतने के बाद स्मृति ईरानी को अमेठी की याद आती है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। स्मृति ईरानी अमेठी गई हैं या भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दबाव बनाकर उनको अमेठी भेजा है, क्योंकि ये नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ भी बनता है कि आपकी एक ऐसी सांसद जो अमेठी से सांसद रही, जिन्होंने अमेठी से 3 चुनाव लड़े, 2014 लड़ा, 2019 लड़ा, 2024 लड़ा, 3 चुनाव लड़े, एक बार वो सांसद भी बनी, आखिर वो अमेठी क्यों नहीं आ रही हैं। और अगर स्मृति ईरानी अमेठी नहीं आ रही हैं तो फिर अमेठी में भारतीय जनता पार्टी का अगला चेहरा कौन है? क्या कोई अगला चेहरा हो सकता है, या फिर स्मृति ईरानी अमेठी छोड़कर दिल्ली में अपनी संभावनाएं तलाश रही थी। स्मृति ईरानी को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनको दिल्ली में जिम्मेदारियां दे देगी। दिल्ली में जिम्मेदारी से मेरा मतलब है कि स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेजा जा सकता था, नहीं भेजा गया। स्मृति ईरानी को लेकर चर्चाएं ये भी थी कि स्मृति ईरानी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। किसी विधायक का इस्तीफा दिलाने के बाद उनको चुनाव लड़ाया जाता, वो मुख्यमंत्री बनती। 6 महीने तक तो रह ही सकती थी, नहीं बनाई गई। वहाँ रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। स्मृति ईरानी का नाम रेस में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना राज्यसभा वो भेजी गई, यानी दोनों जिम्मेदारियां उनको नहीं मिली। फिर ये कहा गया कि स्मृति ईरानी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, उनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, महिला कार्ड चला जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो क्या स्मृति ईरानी इस बात को समझ चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देने वाली? स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी में लगभग हाशिए पर जा चुकी थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल से स्मृति ईरानी कहीं भी चर्चाओं में नहीं थी, ना सुर्खियों में थी, ना कहीं थी। कहीं गाहे बगाहे खबरें आ जाती थी तो आ जाती थी। तो क्या अब स्मृति ईरानी को लगने लगा है कि अगर अपने आप को मजबूत नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखनी है तो एक बार फिर अमेठी जाना पड़ेगा, और इसीलिए 1 साल बाद वो अमेठी पहुंची हैं। और अमेठी पहुंचने की जो उनकी वजह है वो कोई ऐसा नहीं कि वो कोई कार्यक्रम करने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम चला रही है अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, उनके विचारों को समाज में बताने के नाम पर आगे बढ़ रही है। क्योंकि आप देख रही हैं उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज की रणनीति पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अहिल्याबाई की रणनीति को अपनाया है। और जिले जिले में लगातार हर रोज 2-2, 3-3 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो स्मृति ईरानी उसमें शिरकत कर रही है, स्मृति ईरानी उसमें पहुंची हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि स्मृति ईरानी उसमें पहुंची हैं। महत्वपूर्ण बात यह होगी कि स्मृति ईरानी अपने इस दौरे के बाद अब कब अमेठी आएंगी, इसके बाद अमेठी का दौरा कब शुरू होगा, या फिर ये माना जाए कि स्मृति ईरानी के अमेठी दौरों की शुरुआत हो चुकी है और अब वो लगातार अमेठी आएंगी। 1 साल से अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी स्मृति ईरानी को खोज रहे थे कि दीदी कहाँ है, दीदी 1 साल से नहीं आई है, दीदी कब आएंगी यहाँ पर। अब स्मृति ईरानी वहाँ पर पहुँची हैं। सवाल ये है कि 1 साल क्यों लग गया स्मृति ईरानी को ये तय करने में कि अमेठी से ही उनकी राजनीति चलेगी। देखिए, अमेठी में किशोरी लाल शर्मा सांसद है, हर कोई जानता है कि वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं। स्मृति ईरानी ने पूरे चुनाव को हल्के में लिया था। स्मृति ईरानी से जब पत्रकारों ने पूछा तो स्मृति ईरानी इस अहंकार में थी कि हमने राहुल गांधी को पराजित किया है तो किशोरी लाल शर्मा हमारे सामने क्या है, इनको तो हम चुटकियों में हरा देंगे। लेकिन वही किशोरी लाल शर्मा है जिन्होंने स्मृति ईरानी को पटखनी दे दी और एक ठीक ठाक वोटों के अंतर
से उनको पटखनी दी। तो स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर पर एक डेंट तो लग ही गया। वो पूर्व सांसद हो गई, केंद्रीय मंत्री पद भी चला गया, भाजपा में उनके पास संगठन में कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, और ना तो आज की तारीख में वो कहीं है, ना आपने देखा होगा, वरना जब जिस समय वो अमेठी की सांसद थी, केंद्रीय मंत्री थी, तो उत्तर प्रदेश में लोगों में एक होड़ थी कि स्मृति ईरानी हमारे जिले में कार्यक्रम करें, हमारे जिले में अतिथि बन के आए। स्मृति ईरानी आपको कहीं नजर नहीं आती थी, लेकिन अब वो अमेठी फिर से जा रही है, फिर से अमेठी में सक्रिय हो रही है। इसका साफ संदेश, इसका सीधा संदेश यही है कि स्मृति ईरानी अपने राजनीतिक वजूद को तलाश रही हैं, अपने राजनीतिक वजूद को फिर से मजबूत करना चाहती हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई और इलाका खाली भी नहीं है। सभी जगह या तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं या भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की फौज है। भारतीय जनता पार्टी में, और वैसे भी जब सत्ता होती है तो कमी नहीं होती नेताओं की, तो नेताओं की कमी बिल्कुल नहीं है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि स्मृति ईरानी को अमेठी से आगे कोई जिम्मेदारी मिलेगी या वो अमेठी में ही संघर्ष करेंगी और 29 में फिर यहाँ चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये बहुत नए नए प्रयोग करती रहती है। तो ऐसा ना हो कि उस नए प्रयोगों के चक्कर में कहीं अमेठी फंस जाए, क्योंकि अमेठी में भी जो स्थानीय नेता हैं वो भी बड़े मजबूत है। चाहे आप दिनेश प्रताप सिंह की बात कर ले, वो भी संभावनाएं अपने लिए देख रहे हैं। अमेठी रायबरेली के बेल्ट के वो भी सक्रिय नेता है, रायबरेली से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, तो उनको ऐसा लगता है कि रायबरेली ना सही तो अमेठी सही। अमेठी रायबरेली में उनका भी वजूद है, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी के सामने चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां हैं। अब स्मृति ईरानी क्या करेंगी, अमेठी में सक्रियता बनाए रखेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी को अगर राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहना है, अपने वजूद को बचाए रखना है, तो उनको अमेठी की जमीन को मजबूत करना पड़ेगा। और शायद इसीलिए जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 356 दिनों के बाद वो पहुंची हैं अमेठी, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे वजह कोई ना कोई बड़ी जरूर होगी। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से अमेठी से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी की जो राजनीतिक करियर है वो लगभग हाशिए पे था, खत्म होने की कगार पे था। इसी बीच एक बार खबर ये भी आई थी कि स्मृति ईरानी पॉलिटिक्स छोड़ सकती हैं, राजनीति छोड़ के कोई और जो विकल्प है, अपना करियर है उसमें बना सकती हैं, वापस से टेलीविजन की दुनिया में जा सकती हैं। लेकिन अब जब दोबारा से लगभग 1 साल बाद वो वापस अपने अमेठी आई हुई हैं, अपने संसदीय क्षेत्र आई हुई हैं, तो देखना होगा कि इस बार स्मृति ईरानी क्या कुछ करेंगी। क्या वो अमेठी में सक्रिय नजर आएंगी या फिर 1-2 कार्यक्रम में शिरकत करके वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा।